है लैंडर, उसने तस्वीर भेजनी शुरू कर दी है। एक पैर आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। चांद से लैंडर ने पहली तस्वीर भेज दी है, जो तस्वीर ली है चांद की सतह पर। समझ लीजिए आप, ये वो तस्वीर देख रहे हैं जहां दुनिया में आज तक कोई नहीं पहुंचा है। ये वो तस्वीर है, ये वो तस्वीर है दक्षिणी ध्रुव की। दक्षिणी ध्रुव से क्या कामयाबी हासिल होगी मैं बताऊंगा, लेकिन लैंडर जो उतरा है उसका एक चौथा पैर जो है वो आपको नजर आ रहा है, एक तरफ कैमरे में कैद हुआ है। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं कि दुनिया आखिर क्यों फेल हो गई, क्यों नहीं दुनिया पहुंच पाई, कौन कौन फेल हो चुका है। इससे आपको अंदाजा लगाएंगे कि हमने क्या हासिल किया, हिंदुस्तान ने क्या हासिल किया है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, अब आप समझिए। देख रहे हैं भारतीय चंद्रयान लैंड हो गया। अब देखिए कौन कौन लैंड नहीं हो पाएगी। देखिए बाइडेन आ गए, उनका चंद्रयान गिर चुका है। इनका चंद्रयान का नाम था लूनर प्रोस्पेक्टर। 31 जुलाई 1999 को लूनर प्रोस्पेक्टर क्रैश हो गया यहां पर। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अमेरिकी चंद्रयान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लूनर मिशन ने चंद्रमा पर पानी की उपस्थिति का पता लगाया। अगला देखिए, नेतन्याहू इजराइल का भी चंद्रयान क्रैश हो चुका है। इसका नाम था बेयर शीट लैंडर। 11 अप्रैल 2019 को इजरायली लैंडर क्रैश हो गया। लैंडर का कंट्रोल रूम से संपर्क टूट गया था, यानी इजराइल भी फेल हो गया, अमेरिका भी फेल। कुछ वक्त बाद वहां चांद की सतह पर क्रैश हो गया। जापान भी क्रैश हो चुका है, जापान भी नहीं पहुंच सका वहां। हाकुटो आर इसका नाम था। 26 अप्रैल 2023 को जापान का हाकुटो आर क्रैश हो गया। लैंडिंग के पहले इसका लूनर लैंडर से संपर्क टूट गया। अब देखिए जरा, पुतिन, रूस भी नहीं पहुंच पाया यहां तक। भारत के चंद्रयान 3 के बीच रूस का लूना 25 क्रैश हो गया। 47 साल बाद रूस ने चांद पर कोई अंतरिक्ष यान भेजा था। 21 अगस्त को लैंडिंग से एक दिन पहले लूना 25 क्रैश। अब आप अंदाजा लगाइए, ये बड़े बड़े देश, ताकतवर देश, सब कुछ इनके पास है, ये भी नहीं पहुंच पाए। भारतीय विज्ञान का दम है ये, भारतीय साइंटिस्ट का दम है कि भारत उस जगह पर पहुंचा जहां कोई नहीं पहुंच पाया। चांद के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश भारत। अमेरिका, रूस, चीन, जापान कोई नहीं पहुंचा। दुनिया के तमाम देश दक्षिणी ध्रुव पर जाना चाहते हैं। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर फतह आसान नहीं है। चांद की सतह पर उतरना सबसे बड़ा चैलेंज है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बड़ी बड़ी चट्टानें और बड़े बड़े गड्ढे हैं। चंद्रयान के यहां क्रैश होने का खतरा हमेशा बना रहता है। धूल, गहरे गड्ढे और उबड़ खाबड़ सतह और मुश्किल पैदा कर देते हैं। चांद का वातावरण भी पृथ्वी की तरह नहीं है। चांद पर तापमान -200 डिग्री रहता है। चांद के इस हिस्से पर सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती। यहां 15 दिन अंधेरा और 15 दिन उजाला होता है। भारत दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल पर पहुंचने वाला एक लौता देश है। अब आप समझिए भारत की उपलब्धि कितनी बड़ी है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी भारतीय वैज्ञानिकों के लिए तालियां बजा रहे हैं। चंद्रयान ने कितनी दूरी तय की है, ये देखिए जरा। छोटी मोटी दूरी नहीं थी। ये देखिए, चंद्रयान निकला भारत से और निकलकर देखिए चांद तक पहुंचा है। ये छोटा मोटा डिस्टेंस नहीं है। डिस्टेंस देखिए, 3,84,400 किलोमीटर का सफर तय किया। 3,84,400 किलोमीटर। इस बात को याद रख लीजिए, पृथ्वी से चांद की दूरी कितनी है, 3,84,400 किलोमीटर। अब आपको दिखाने जा रहा हूं ये सब मुमकिन कैसे हुआ। ये सब मुमकिन विज्ञान से हुआ, वैज्ञानिकों के जरिए हुआ, और दुआओं और प्रार्थनाओं का भी असर होता है, ऐसा मान्यता है हमारे यहाँ। भारत से चांद के लिए उड़ा था ये वो तस्वीर। अगली तस्वीर दिखाइए, अगली तस्वीर। ये आप देख रहे हैं जब लैंडर उतरा। अब आप दर्शकों के जहन में ये चल रहा होगा कि ये करेगा क्या, हम क्या करने जा रहे हैं, इस लैंडर से क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं, इस लैंडर के अंदर से एक रोवर निकलेगा, वो आपको दिखा रहा हूं। वो आखिर देश के लिए क्या कुछ करेगा। ये देखिए, चंद्रयान उतरा, चंद्रयान खुलेगा, समझ लीजिए एक डब्बा है, बॉक्स है चंद्रयान, और अंदर से देख रहे हैं आप, ये आप जो देख रहे हैं ये रोवर निकल कर आ रहा है, इसमें व्हील लगे हुए हैं। ये निकला चांद की सतह पर, अब से कुछ देर में उतर आएगा और उसके बाद पूरे चांद पर घूमेगा, और न सिर्फ घूमेगा बल्कि यहां से बहुत सी जानकारियां जुटाएगा। अब तक चंद्रयान के प्रोपल्जन और लैंडर की ज्यादा बात हुई, वही आपने सुना होगा। रोवर पहली बार सुन रहे होंगे शायद। चंद्रमा की सतह पर अब असली काम ये प्रज्ञान रोवर करेगा जो घूम रहा है। प्रज्ञान रोवर अब तक विक्रम लैंडर के पेट में छिपा था, जो अभी निकल कर आया, आपने देखा। चांद पर पहुंचने के बाद
ये रोवर लैंडर से बाहर निकलते ही सबसे पहले इसने विक्रम लैंडर की तस्वीर ली, जो तस्वीर मैंने अभी आपको दिखाई शुरू में, और विक्रम लैंडर ने भी रोवर प्रज्ञान की तस्वीरें खींची। रोवर ही चांद से जुड़े रहस्य और जानकारी को खोजेगा। ये जो रोवर आप देख रहे हैं घूमता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए इसे डार्क हॉर्स या फिर छुपा रुस्तम भी कहा जा रहा है। रोवर में देख रहे हैं आप सोलर पैनल लगा, सोलर पैनल से चलने वाला एक तरह का ये रोबोट है। ये चांद का एक दिन यानी धरती के 14 दिन, यानी चांद में एक दिन काम करेगा, धरती के हमारे लिए 14 दिन तक काम करेगा। यह सोलर पैनल से चलता है, इसलिए रात में काम नहीं करेगा। मगर सब अगर सही रहा तो अच्छी बात यह है कि चांद का एक दिन नहीं, चांद के 2 दिन भी काम कर सकता है। यानी धरती के 28 दिन, 14 और 14 जुड़ जाएंगे, 28 दिन भी काम कर सकता है। इसमें 2 हाईटेक नेविगेशन कैमरे लगे हैं, जो दक्षिणी ध्रुव की यहां की जो तस्वीरें आज तक आपने नहीं दिखी, वो आप नहीं, हम नहीं, पूरी दुनिया देखेगी। चांद की सतह पर रसायनों की मात्रा और उसकी गुणवत्ता भी खोजेगी, यहां कौन कौन से रसायन है और उनकी क्वालिटी क्या है। चांद पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जैसे तत्वों को भी खोजेगी, परखेगा कि चांद पर टिन है, लोहा है, कैल्शियम जैसे तत्व हैं या नहीं है। उसके बाद ही पता चलेगा इस स्थितियों के बाद क्या जीवन संभव है। अब